नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी ट्यूब बैक पर, जहां आपको मिलेगा ढेर सारी कहानियां और नोवेल का समावेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू। दारा के पीछे से ध्रुव की धीमी आवाज सुनाई दी। जब दारा ने मुड़कर ध्रुव को देखा तो ध्रुव के गरुड़ पंजे में लगी खूबसूरत आग की प्लेट गायब हो गई थी। दारा ने देखा कि ध्रुव का विशाल गरुड़ पंजा थोड़ा कांप रहा था। दारा ने गहरी सांस ली। उसने ध्रुव की तरफ देखा। उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। मैं मानता हूं कि तुम्हारी ताकत तुम्हारी बाहरी ताकत से कहीं ज्यादा है। मुझे डर है कि तुम बाघ को खाने के लिए सुअर का वेश धारण करने में माहिर हो। ये शब्द, जो मजाक लग रहे थे, ध्रुव के चेहरे पर जरा सी भी मुस्कान नहीं ला पाए। दारा की ओर देखते हुए उसकी आंखों में एक सावधानी की झलक उभर आई। ध्रुव के पास यह मानने के अलावा कोई चारा नहीं था कि शाकुर की बर्फ से बंधी दुनिया से निपटना उसके लिए वाकई मुश्किल था। यहां तक कि उसके पास मौजूद दिव्य रोशनी भी बर्फ की आत्मा की ताकत का विरोध करने में मुश्किल महसूस कर रही थी। 1000 साल का संचय एक ही दिन में मुक्त हो जाना, यह शक्ति सचमुच असाधारण थी। दुर्भाग्य से बुजुर्ग घोरस ने आखिरी पल में फिर हस्तक्षेप किया था। रैंक 4 की वे दो तकनीकें ध्रुव के लिए बहुत आसान थी। उसके विनाशकारी शौर्य कमल रैंक 4 तकनीकें कुछ भी नहीं लग रही थी। आज मैं, दारा, निश्चित रूप से शाकुर का बदला लूंगा। मैं निश्चित रूप से पूरी ताकत से तुम्हें मार डालूंगा। ध्रुव। दारा की आंखें घृणा से भरी थीं। उसकी काली, बूढ़ी आंखें उसके दिल में भरी घृणा के कारण अतुलनीय रूप से लाल हो गई थीं। उसकी आंखों की गहराई में दबी रोशनी एक शेर के सिर के आकार में सिमट गई थी, जिससे उसके सामने का खाली स्थान असामान्य रूप से विकृत हो गया था। अचानक दारा का शरीर, जो एक सामान्य व्यक्ति से भी ज्यादा मजबूत था, जोर से कांप उठा। फिर उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां तेजी से फूलने लगीं और कुछ ही सांसों में उसका पूरा शरीर 10 गुना से भी ज्यादा फैल गया। ध्रुव ने यह भी साफ देखा कि दारा के शरीर की उभरी हुई मांसपेशियों ने पहले से ही कुछ फटे हुए कपड़ों को तेजी से भर दिया था। इसके तुरंत बाद ऐसा लगा जैसे दारा के बढ़ते शरीर ने उन्हें जोर से फाड़ दिया हो। गर्जन। दारा ने आकाश की ओर शेर के समान एक भयंकर दहाड़ लगाई। एक अत्यंत प्रचंड रोशनी तुरंत एक अग्निस्तंभ में बदल गई, जो उसके मुख से निकलकर आकाश की ओर उठी और अनंत शून्य की ओर बढ़ गई। शेर दिल तानाशाह, शरीर कला। एक भयंकर दहाड़ के साथ दारा का शरीर, जो लगातार फैल रहा था, अचानक फिर से फैल गया। उसके शरीर के आकार में भी भारी बदलाव आया। उसका शरीर, जो पहले आकाश में घमंडी था, अब आकाश में रेंगता हुआ किसी जंगली जानवर जैसा हो गया था। उसका शरीर, जो मोटा हो गया था, अजीब हो गया था। उसकी छाती पर अंदर से बाहर तक एक बेहद चमकदार शेर के सिर जैसी अग्नि सील थी। इस समय यह असली ज्वाल के एक समूह की तरह थी, जो उमड़ती ही जा रही थी। इससे इतना भयानक तापमान निकल रहा था कि खाली जगह को तबाह करने के लिए काफी था। दारा का मूल रूप से सामान्य मानव सिर अब घृणा से ऐंठ रहा था, जिससे एक जानवर का मूल रूप प्रकट हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि शेर का सिर हो। काफी देर बाद ध्रुव की कुछ हैरान निगाहों के नीचे दारा का बार बार बढ़ता हुआ शरीर आखिरकार इस पल धीरे धीरे रुक गया। हालांकि वर्तमान दारा पहले ही इंसान का रूप खो चुका था। इसके बजाय वह एक तिलस्मी जानवर में बदल गया था। उसका विशाल शरीर इस समय ध्रुव के हीरे जैसे कांच के शरीर से कम नहीं था। उसके शरीर पर मौजूद वस्त्र पहले ही उसके शरीर को ढोंकने वाली प्रचंड लपटों में जलकर राख हो चुका था। उसकी गहरी सुनहरी त्वचा स्वर्ग और पृथ्वी के रहस्यमयी इस्पात से भी ज्यादा लचीली थी। लगभग 100 फुट लंबी उसकी अग्निमय पूंछ उसके पीछे खाली जगह में लगातार नाच रही थी।
और सिहरन भरी आवाजें निकाल रही थी। इस समय दाराई पूरी तरह से एक रोशनी शेर में बदल गया था। ध्रुव ने दारा की तरफ देखा, जिसका रूप रंग कुछ ही समय में काफी बदल गया था। दारा की क्रूर आंखों में निर्दयता देखकर वह ठहाका लगाए बिना नहीं रह सका। शेर दिल तानाशाह शरीर कला। हम्प, मुझे लगता है इसे शेर दिल तानाशाह शारीरिक कला कहना ज्यादा सही होगा। अपने दुश्मन को वश में करने के लिए तुमने खुद को इतना घिनौना रूप दे दिया, यहां तक कि तुम्हारा अपना दिल भी तुम्हारी पाश्विक अग्नि के नियंत्रण में था और तुम सचमुच एक तिलस्मी जानवर बन गए। कितनी मूर्खता है! मुझे सच में समझ नहीं आता कि कोई इतनी अमानवीय गुप्त तकनीक कैसे बना सकता है। ध्रुव की ठंडी हंसी के जवाब में उसके सामने खड़े शेर को मानो सब समझ आ गया हो। उसके क्रूर मुंह से गहरी, भयंकर दहाड़ें निकलीं। उसके बाद उसका विशाल शरीर अचानक कांप उठा, जिससे दुनिया 3 बार कांप उठी। उसका शरीर अपनी मूल जगह से पहले ही गायब हो चुका था। जिस पल शेर गायब हुआ, ध्रुव के चेहरे पर ठंडी मुस्कान अंततः बदसूरत हो गई। टकराना। हालांकि इससे पहले कि ध्रुव कुछ कर पाता, एक बेहद भयानक शक्ति उसकी पीठ से उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। एक धमाके के साथ ध्रुव का शरीर उड़ गया। जैसे ही उसे उड़ाया गया, ध्रुव ने अनजाने में मुंह से खून थूक दिया। खैर, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उत्परिवर्तित दारा की ताकत वास्तव में एक साधारण 8 सितारा शक्तिदेव के बराबर होगी। विनाशकारी शौर्य कमल का पूरी ताकत से इस्तेमाल करने के बाद भी ध्रुव कुछ समय के लिए भी इतनी ताकत का सामना नहीं कर पाएगा। ध्रुव का शरीर अचानक कांप उठा। उसका शरीर, जो उड़ गया था, बलपूर्वक स्थिर हो गया। उसका गला रुंध गया और उसने रक्तिम मिठास के बूंदे निगल लिए। सामने खड़े शेर को देखने वाली उसकी नजर अतुलनीय रूप से गंभीर लग रही थी। हालांकि शेर ने स्पष्ट रूप से ध्रुव को सांस लेने का भी समय नहीं देने की योजना बनाई थी। जैसे ही ध्रुव का शरीर रुका, शेर ने अपना मुंह खोला और कई दर्जन फुट चौड़ा ऊर्जा प्रकाश स्तंभ तुरंत ध्रुव की ओर झपटा। जहां से भी वह गुजरती, आयाम भी विकृत हो जाता। नीचे जमीन पर तेजी से कुछ 1000 फीट चौड़ी एक गहरी खाई बन जाती। इस समय ध्रुव के शरीर के भीतर शक्ति बेहद कमजोर था। वह इस प्रकाश स्तंभ को बलपूर्वक ग्रहण करने का मन कैसे कर सकता था? उसने आसमानी फना कदम तुरंत अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। एक फुफकार की ध्वनि के साथ ध्रुव की पीठ पर एक जोड़ी विशाल दिव्य रोशनी के पंख प्रकट हो गए। हालांकि दिव्य रोशनी के पंखों के इस जोड़े पर अब माया पंछी के पंख मौजूद नहीं थे, लेकिन पंखों का सार पहले ही दिव्य रोशनी के पंखों के इस जोड़े में पूरी तरह से विलीन हो चुका था। गति के मामले में यह पहले से भी ज्यादा तेज था। जब उस भयावह ऊर्जा प्रकाश स्तंभ ने हमला किया, तो ध्रुव की आंखें चमक उठीं। तुरंत ही वह भयावह ऊर्जा प्रकाश स्तंभ सीधे ध्रुव के शरीर में घुस गया। ध्रुव का शरीर उस ऊर्जा प्रकाश स्तंभ से पूरी तरह चकनाचूर हो गया। उस विशालकाय नर शेर ने यह दृश्य देखकर अपना विशाल सिर थोड़ा सा घुमाया। उसने संदेह से उस जगह की ओर देखा जहां ध्रुव को कुचला गया था। हालांकि उसकी ताकत 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई थी, लेकिन वर्तमान दारा एक सच्चे जानलेवा तिलस्मी जानवर में बदल चुका था। अब इंसान की बुद्धि उसकी नहीं रही। वर्तमान वह बस एक खोखली ताकत वाला जंगली जानवर था। जैसी उम्मीद थी। हालांकि तुम एक तिलस्मी जानवर में बदल गए हो, लेकिन तुम्हारे पास कुछ उच्च श्रेणी के तिलस्मी जानवरों की बुद्धि भी नहीं है। रोशनी, भपल, लहर। अचानक उस नर शेर के पीछे से एक जोरदार चीख आसमान तक पहुंची। खूबसूरत रोशनी का एक विशाल समूह भयंकर रूप से जल रहा था, जिससे भयावह रूप से तेज तापमान की लहरें निकल रही थीं, जिससे दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। जैसे ही ध्रुव की कठोर चीख निकली, रोशनी के समूह से एक अतुलनीय तेज रोशनी की चमक तुरंत निकली और नर शेर की पीठ पर हिंसक रूप से लगी।
गर्जन। एक भयावह सिंह की दहाड़ निकली। नर शेर ने अपने शरीर को अत्यंत विचित्र ढंग से बलपूर्वक मोड़ा। धरती को हिला देने वाली उस शेर की दहाड़ एक भयावह ध्वनि तरंग में बदल गई, जो नंगी आंखों से दिखाई दे रही थी और उस भयावह रोशनी की चमक की ओर प्रचंड हो गई, जो उसकी ओर आ रही थी। ध्वनि तरंग के अवरोध के साथ रोशनी की चमक की आगे की गति थम गई। फिर नरशेर का शरीर अचानक अग्नि की चमक की ओर बढ़ा। ध्रुव की अतुलनीय रूप से स्तब्ध निगाहों के नीचे नरशेर ने रोशनी की चमक को एक ही घूंट में निगल लिया। हालांकि रोशनी की चमक नरशेर के शरीर में प्रवेश कर गई और उसके भीतर से एक जोरदार धमाका हुआ। नरशेर का शरीर बस थोड़ा सा फूला और फिर अपनी मूल अवस्था में लौट आया। शेर की चमक पूरी तरह से गायब हो गई थी। हालांकि नर शेर की छाती पर अग्नि सील का समूह इस समय अत्यंत तीव्र प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह निरंतर कुछ परिष्कृत कर रहा हो। हालांकि नर शेर के पूरे शरीर में फैली रोशनी के कारण यह असामान्य हलचल लगभग अदृश्य थी, फिर भी ध्रुव, जिसके पास दिव्य रोशनी थी, अपने सामने रोशनी की हल्की सी भी हलचल को तुरंत भांप लेता था। वह जरा सी भी हलचल को जरूर भांप लेता था। क्या यही तुम्हारी शक्ति का स्रोत है? जब तक मैं उस अग्निसील को नष्ट नहीं कर देता, 8 सितारा शक्तिदेव के रूप में तुम्हारी शक्ति स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगी। यह दृश्य देखकर ध्रुव के मन में तुरंत प्रतिक्रिया हुई। हालांकि साथ ही उसके दिल में एक कांटेदार एहसास भी हुआ। अग्निसील का स्थान स्पष्ट रूप से नरशेर की छाती के ठीक सामने था। यही वह जगह थी जहां उसकी सुरक्षा सबसे मजबूत थी। अगर उसे अग्निसील को घायल करना था, तो उसे उसके करीब जाना होगा। हालांकि मौजूदा ध्रुव में उससे नजदीकी लड़ाई लड़ने का आत्मविश्वास नहीं था। अगर ऐसा होता, तो शायद वह इस कमीने के हाथों गंभीर रूप से घायल हो जाता, इससे पहले कि वह अग्निसील के पास भी पहुंच पाता। जब ध्रुव अपने मन में बेचैनी महसूस कर रहा था, तभी ध्रुव के शरीर से एक शक्तिशाली शक्ति का प्रवाह चुपचाप निकल पड़ा। हालांकि यह शक्ति का उतार चढ़ाव ध्रुव से कमतर था, लेकिन उसकी आभा पहले से ही एक सितारा शक्तिदेव के बराबर थी। ध्रुव के हाव भाव एक बार फिर अचानक बदल गए। हालांकि इस समय ध्रुव के चेहरे पर अतुलनीय खुशी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके शरीर के भीतर एक सितारा शक्तिदेव की आभा उत्सर्जित हो रही थी। अपने शरीर के भीतर शक्तिशाली आभा को महसूस करते ही ध्रुव का हृदय खुशी से भर गया। इस अवतार की शक्ति एक सितारा शक्तिदेव के बराबर थी। इस प्रकार इसे वर्तमान ध्रुव के लिए एक और महान मारक चाल कहा जा सकता है। यद्यपि इस अवतार की वास्तविक शक्ति केवल एक सितारा शक्तिदेव के स्तर की थी, लेकिन यदि इस एक सितारा शक्तिदेव की शक्ति को पूरी तरह से उन्मुक्त कर दिया जाए, तो इसकी शक्ति उसके विनाशकारी शौर्य कमल से कम नहीं होगी। इस तरह जब ध्रुव भविष्य में लड़ेगा, तो उसके पास एक और जीवन रक्षक तुरुप का पत्ता होगा। हुम्फ! ऐसा लग रहा है कि आज कौन किससे डर रहा है, यह तय नहीं है। मुकेश, मैं, ध्रुव, इन दोनों को स्वीकार कर लूंगा। हाथ घुमाते ही ध्रुव की हथेली में 1 दर्जन से ज्यादा जेड की बोतलें आ गईं। अचानक हाथ कसने से सभी जेड की बोतलें टूट गईं। ध्रुव के हाथ में 1 दर्जन से ज्यादा रैंक 9 शक्ति रिकवरी गोलियां भी आ गईं। बिना किसी हिचकिचाहट के ध्रुव ने उन सभी को अपने मुंह में ठूंस लिया। हालांकि उसने अपना मुंह बंद नहीं किया जैसा उसने सोचा था। रैंक 9 गोलियां उसके मुंह में पिघल जाएंगी। ऐसा स्वाभाविक रूप से नहीं होता। दर्जनों गोलियां एक भव्य शक्ति धारा में बदल गईं, जो तुरंत ही ध्रुव के गले से उसके शरीर के भंवर में प्रवाहित होने लगीं। हालांकि यह शक्ति धारा, जो दूसरों की नजर में भयावह लग सकती थी, ध्रुव जैसे शक्तिदेव के सामने फिर भी तुच्छ प्रतीत हुई। एक 9वीं रैंक की गोली वास्तव में एक शक्तिदेव के सामने कुछ भी नहीं थी। ध्रुव ने मन ही मन बेबसी से आह भरी। उसके बाद उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।
अगर 9वीं रैंक की गोली काफी नहीं थी, तो स्वाभाविक रूप से उच्चतर रैंक की गोलियां भी थीं। अपनी वर्तमान हकीम कला के कौशल को देखते हुए जब तक उसे गोली का सूत्र मिल जाता, तब तक एक देव रैंक की गोली को परिष्कृत करना असंभव नहीं था। ध्रुव ने अचानक नर शेर की ओर देखा, जो उसके आस पास मंडरा रहा था और हमला करने को तैयार नहीं था। वह अंदाजा लगा सकता था कि अग्नि की रोशनी शायद आसान नहीं चल रही होगी। आखिरकार वह एक दिव्य रोशनी थी। हालांकि उसमें उसे दबाने की अपार शक्ति थी, फिर भी उसे तेजी से परिष्कृत करना मुश्किल था। इससे संयोगवश ध्रुव को पर्याप्त समय मिल गया। गोलियां निगलने के बाद भी उसके हाथ हिलते नहीं रहे। जब तक भंवर के भीतर शक्ति का संचार शुरू हुआ, तब तक ध्रुव के हाथों पर फिर से एक सील बन चुकी थी। यह सील विहान दल की गुप्त तकनीकों में से एक थी, जो दूसरों को नहीं दी गई थी। ईश्वरशील तकनीक। जब ईश्वरशील तकनीकों की 5 सीलों को एक में मिला दिया गया, तो इसकी शक्ति पहले से ही एक वास्तविक रैंक 4 तकनीक के बराबर थी। अब जब इसका उपयोग ध्रुव द्वारा किया जा रहा था, तो इसकी शक्ति एक साधारण रैंक 4 तकनीक से कई गुना अधिक थी। जिस गति से ध्रुव के शरीर के भीतर शक्ति खो रहा था, उसे देखते हुए इस बार ईश्वरशील तकनीक की ताकत संभवतः इस तकनीक के निर्माता से भी अधिक थी। जब ध्रुव ईश्वरशील तकनीक का निर्माण कर रहा था, तब नर शेर द्वारा ध्रुव की दिव्य रोशनी का शोधन अंततः पूरा हो गया। दिव्य रोशनी की शक्ति को अपने शरीर में समाहित करने के बाद नर शेर और भी अधिक प्रभावशाली दिखाई देने लगा। उसकी घंटी के आकार की लाल आंखें वास्तव में कुछ चमकदार रोशनियों से मिश्रित थीं। जब उसने एक बार फिर ध्रुव की ओर देखा, तो उसकी आंखों में एक विशेष भावना उमड़ पड़ी। वह भावना थी इच्छा, लोभ। इस जानवर ने सचमुच दिव्य रोशनी के लाभों को महसूस कर लिया था। इस पल शुरू में लापरवाह शेर ने सचमुच लालच का एक अंश प्रकट किया। अरे, लगता है तुम्हारा असली शरीर बहुत ही असाधारण है। हालांकि तुम्हारे शरीर में केवल एक तिलस्मी रोशनी का समूह ही बचा है, फिर भी तुम इतनी तीव्र प्रतिक्रिया प्रदर्शित करने में सक्षम हो। चूंकि ऐसा है, इसलिए मैं इस तिलस्मी रोशनी के समूह को स्वीकार करूंगा। हाँ, ईश्वर सील तकनीक, पहाड़ खोल सील, दरिया पलट सील, जमीन सील, आकाश दफन सील, 5 सीलें मिलकर एक हो जाओ। प्राचीन ईश्वर सील, जाओ। ध्रुव की आवाज सुनाई देने से पहले ही उसके पूरे व्यक्तित्व का भाव तुरंत कठोर हो गया। उसके हाथों में सीलों के बनने की गति भी तुरंत बढ़ गई। एक जोरदार चीख निकालने के बाद ध्रुव के हाथों में प्राचीन देव सील भी तुरंत बन गई। उसी समय ध्रुव ने भी अपनी हथेली से वार किया। साधारण सी दिखने वाली दिव्य रोशनी की हथेली भी अपनी शक्ति खो बैठी। ध्रुव का हाथ धीरे से नर शेर की ओर बढ़ा। जैसे ही प्राचीन देव सील उड़ी, वह तुरंत फैल भी गई। कुछ ही सांसों में वह एक विशाल हाथ में बदल गई, जो कई 100 फुट चौड़ा था। किसी उल्कापिंड की तरह वह अपनी लंबी आग जैसी पूंछ लिए हुए निर्दयता से नर शेर की ओर टूट पड़ी। नर शेर ने यह देखा तो उसकी धधकती आंखें फिर से चमक उठीं। उसने अपना रक्तरंजित मुंह पूरी तरह खोल दिया और उसके मुंह से अचानक एक अतुल्य भयानक और प्रचंड चूषण शक्ति भी निकली। पल भर में इस संसार में हवा का एक प्रचंड झोंका आया। इस पल प्राकृतिक शक्ति भी एक अतुल्य विशाल ऊर्जा भंवर में परिवर्तित हो गई और नर शेर के खुले मुंह में निरंतर प्रवाहित होने लगी। तेज और प्रचंड तूफान के कारण हवा में खड़ा ध्रुव का शरीर थोड़ा डगमगा गया। हालांकि उसकी 2 साफ आंखें अभी भी चमक से झिलमिला रही थीं। ध्रुव इस राक्षस के विचारों को पूरी तरह भांप चुका था। शेर के मुंह के भीतर की जंगली और प्रचंड चूषण शक्ति मानो किसी ब्लैक होल जैसी थी। यहां तक कि 1000 फीट बड़ा दिव्य रोशनी हथेली भी शेर के सामने आते ही अपने मूल आकार में लौट आया था। शेर ने उसे अपने पेट में निगलते हुए बेपरवाही दिखाई। उसकी छाती के सामने की अग्नि सील एक बार फिर चमक उठी थी। जैसी उम्मीद थी।
मुझे डर है कि रैंक 4 तकनीक से तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। ऐसे में आइए इसे आजमाते हैं। उसकी आवाज अभी सुनाई ही दी थी कि ध्रुव के मन में एक विचार कौन था। उसके सामने का खाली स्थान भी विकृत हो गया। फौरन एक लगभग असली मानव आकृति धीरे धीरे इस लाखों फीट चौड़े आकाश में प्रकट हुई। यह मानव आकृति आश्चर्यजनक रूप से वह अवतार थी जिसे ध्रुव ने अभी अभी बनाया था। अब तक तीनों अवतार एक हो चुके थे। उनकी ताकत भी बढ़ गई थी। सिर्फ ताकत के आधार पर ही यह अवतार पहले से ही काफी शक्तिशाली माना जा सकता था। यहां तक कि वास्तविक युद्ध में भी यह ध्रुव की मदद करने की क्षमता रखता था। इससे भविष्य में ध्रुव पर कुछ दबाव भी कम होगा। अवतार के प्रकट होते ही ध्रुव ने हाथ हिलाया। दिव्य रोशनियों का एक चमकदार समूह अवतार की सतह पर उतरा। उसका शरीर भी तुरंत दिव्य रोशनी से ढक गया। चूंकि तुम्हारे जैसे जानवर को मेरी दिव्य रोशनी इतनी पसंद है, इसलिए मैं यह भी तुम्हें दे दूंगा। जाओ। उसके मन में एक विचार कौंधा और उसके सामने का अवतार भी तुरंत दिव्य रोशनी की बहती हुई किरण में बदल गया। पल भर में वह नर शेर के सामने आ पहुंचा। हालांकि उसने खुद को सीधे उस नर शेर के मुंह में नहीं डाला। ध्रुव अभी भी इस अवतार की असली ताकत देखना चाहता था। स्वाभाविक रूप से वह चिंतित नहीं हो सकता था। इसके अलावा, हालांकि इस पागल शेर में दिमाग नहीं था, फिर भी कम से कम उसमें जंगली जानवर जैसी प्रवृत्ति तो थी ही। इस अवतार की ताकत काफी प्रबल थी। अगर यह जानवर इसे निगलने की हिम्मत न करे तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इस अवतार को हमला करने देना ही बेहतर था। एक तरफ वह उसकी ताकत देख सकता था, दूसरी तरफ वह इस जानवर को पूरी तरह से क्रोधित कर सकता था और उसे अवतार को निगलने के लिए उकसा सकता था। उस समय उसे स्वाभाविक रूप से अंतहीन पीड़ा सहनी पड़ती। अवतार का शरीर अभी रुका ही था कि उसकी हथेली से लगातार कई शक्तिशाली हमले निकल रहे थे। वे बेतहाशा और हिंसक रूप से नर शेर की ओर टूट पड़े। ध्रुव का अवतार होने के नाते ध्रुव के तकनीकों का उपयोग करते समय यह अवतार बहते पानी की तरह सहज था। अंत में इस अवतार ने वास्तव में विनाशकारी शौर्य और शौर्य कमल की रोशनी दोनों का एक साथ उपयोग किया। दोनों हाथ में एक। इस प्रकार की शक्ति से कोई भी व्यक्ति अत्यधिक स्तब्ध हो जाता था। बेशक इस समय इन दोनों तकनीकों से जो आभा निकल रही थी वह उस आभा से कहीं ज्यादा मजबूत थी जो ध्रुव ने विद्वान रहते हुए एकत्रित की थी। ध्रुव के वर्तमान दृष्टिकोण से सिर्फ यही आभा इस दुष्ट राक्षस को गंभीर रूप से घायल करने के लिए काफी नहीं थी। जैसी कि उम्मीद थी, यद्यपि शौर्य कमल और शौर्य कमल की रोशनी अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत हो रहे थे, फिर भी जैसे ही उन्हें बाहर फेंका गया, नर शेर ने उन्हें पूरी तरह निगल लिया। इस अवतार द्वारा बार बार आक्रमण किए जाने के बाद इस राक्षस की छोटी सी सहज प्रवृत्ति एक ऐसे क्रोध से भर गई जो आकाश तक पहुंच गया। उसने अपना विशाल मुंह चौड़ा किया और उसके मुंह से एक और प्रचंड चूषण शक्ति निकली। यह देखकर ध्रुव का शरीर तेजी से पीछे हट गया। उसी समय उसके मन में एक प्रेस चौड़ा की दी है दैस विचार भी आया। इस पल अवतार की आंखों में भी एक चमक दौड़ गई। तुरंत ही उसका शरीर हिल गया और नर शेर के मुंह की ओर तेजी से बढ़ा। 1000 मीटर की दूरी पल भर में तय हो गई, लेकिन नर शेर ने ध्रुव के अवतार को पल भर में अपने पेट में निगल लिया। उसी समय नर शेर के शरीर में प्रचंड जलती हुई अग्नि अचानक अवतार की ओर ऐसे झटपटी जैसे कोई भूखा बाघ अपने शिकार पर झटपटता है। उसका इरादा अवतार को एक ही झटके में पूरी तरह से परिष्कृत कर देने का था। अवतार के शरीर को घेरे हुए दिव्य रोशनी नर शेर के मुख में प्रवेश करते ही अचानक फट पड़ी। इससे अवतार के चारों ओर व्याप्त भयंकर तिलस्मी रोशनी उसी पल पूरी तरह से शून्य में बदल गई। दिव्य रोशनी की शक्ति सचमुच अद्वितीय थी।
हालांकि वह तिलस्मी रोशनी स्पष्ट रूप से साधारण नहीं थी, फिर भी वह ध्रुव के व्यक्तिगत नियंत्रण में उसकी दिव्य रोशनी को दबा नहीं पाई। दिव्य रोशनी वास्तव में रोशनियों का राजा होने के योग्य थी। जब भयंकर तिलस्मी रोशनी बिखरी तो अवतार का आभामंडल अचानक अपने चरम पर पहुंच गया। उसका पूरा शरीर एक विकराल और प्रभावशाली आभा से भर गया। तुरंत ही वह और रुका नहीं। उसके पैर अचानक लड़खड़ा गए और उसके शरीर ने बल ग्रहण करके नर शेर की छाती के सामने अग्निसील की ओर धावा बोल दिया। जहां भी वह गुजरता, उसके शरीर के चारों ओर की अग्नि उसके शरीर के चारों ओर की भयंकर आभा के कारण बलपूर्वक अलग हो जाती, जिससे अवतार के लिए आगे का मार्ग खुल जाता। अग्निसील ने भी मानो अवतार की आभा को भांप लिया हो। उसके हृदय में अनायास ही खतरे का भाव जाग उठा। वह मूलतः अतुलनीय रूप से प्रचंड और प्रचंड रोशनी उसी पल अचानक भड़क उठी। आकाश की ओर उठती हुई ऊष्मा की लहरें बार बार बाहर निकलतीं और असंख्य भयंकर रोशनी शहरों में परिवर्तित हो जातीं, जो उसके शरीर के चारों ओर आकाश में भयंकर गर्जना कर रहे थे। इससे वह और भी अधिक दबंग प्रतीत होने लगा। हालांकि अवतार को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। जब वह पास आया तो अवतार का शरीर एक बार फिर कांप उठा। दिव्य रोशनी, जो पहले बिखरी हुई थी, अचानक कहीं से प्रकट हुई और उसके पूरे शरीर को अपने में समेट लिया। उसी समय अवतार के शरीर के भीतर एक सितारा शक्तिदेव का भयावह शक्ति भी तेजी से एकत्रित होने लगा। उसका मूलतः ठोस और पदार्थ जैसा शरीर भी कुछ ही सांसों में पारदर्शी होने लगा। जब यह ध्रुव के सामने पहुंचा, अवतार के हिलने का इंतजार किए बिना कई नरशेर, जो जानवर की रोशनी से एकत्र हुए थे, जो कुछ भयावह तिलस्मी जानवरों से कम नहीं थे, पहले से ही एक आभा लिए हुए थे जो आकाश तक बढ़ गया, क्योंकि वे ध्रुव के अवतार की ओर बढ़े। अवतार के चारों ओर लिपटी दिव्य रोशनी इस पल एक बार फिर अलग हो गई। तेजी से बदलते हुए वह कई खूबसूरत अग्नि ड्रैगन में भी बदल गई, जो तेजी से चक्कर लगाते हुए नर शेरों के समूह से मिले। दिव्य रोशनी के सामने भले ही उस तिलस्मी रोशनी में 8 सितारा शक्तिदेव जैसी शक्ति थी, फिर भी वह उसे पूरी तरह से रोक नहीं पा रही थी। इसके अलावा बाहरी दुनिया में अभी भी ध्रुव का वास्तविक शरीर मौजूद था। अगर बात की जाए तो मौजूदा ध्रुव को पहले से ही एक विशेष दिव्य रोशनी आत्मा माना जा सकता है। उसके शरीर में इतनी सारी दिव्य रोशनियां एकत्रित होने के कारण ध्रुव के पास जो दिव्य रोशनी की शक्ति थी, वह पहले से ही एक सच्ची दिव्य रोशनी आत्मा से कम नहीं थी। अगर उसकी शक्ति अपर्याप्त न होती तो यह तिलस्मी रोशनी अकेले उसके सामने उछल कूद करने की योग्यता नहीं रखती। रोशनी शेर का दमन करते समय अवतार के शरीर की शक्ति पूरी तरह से एकत्रित होकर एक चमकदार और सुंदर मोती जैसी चमकदार आकृति में बदल चुकी थी। हालांकि इस सुंदर रूप के भीतर उसमें एक ऐसी भयावह शक्ति भी थी, जिसे 8 सितारा शक्तिदेव भी कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जब मोती पूरी तरह से एकत्रित हो गया तो ध्रुव ने भी अपने हृदय में एक विचार भेजा। कुछ ही देर बाद वह अवतार, जो लगभग अदृश्य हो चुका था, उस भयावह शक्ति को धारण किए हुए था, जो वास्तव में एकमात्र ऐसी शक्ति थी जो नर शेर की मूल रोशनी से निर्दयतापूर्वक टकराकर साकार हुई थी। तुरंत दुनिया हिल गई। नर शेर के 10,000 मील के दायरे में सब कुछ उसी पल अचानक ढह गया, एक अंतहीन शून्य में तब्दील हो गया। इस पल नर शेर के शरीर के भीतर एक अतुलनीय रूप से विशाल और भयावह शक्ति भंवर था। यह एक ब्लैक होल जैसा था, जो एक भयावह चूषण बल उत्सर्जित कर रहा था, जिससे शक्तिदेवों के दिल धड़क रहे थे। नरशेर का विशाल शरीर, जो पहले आकाश को ढोंकता था, उस पल किसी मांस की चक्की में डाले गए मांस के टुकड़े जैसा लग रहा था, क्योंकि वह अत्यंत भयावह शक्ति भंवर द्वारा तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गया था। भयावह शक्ति भंवर ने जब शेर के विशाल शरीर को जोर से चीर डाला, तब भी उसकी आभा कम नहीं हुई।
ऐसा लग रहा था मानो वह शेर की बेड़ियों से आजाद हो गया हो। इस पल एक अतुलनीय प्रचंड चूषण शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित हो रही थी। जो जमीन पहले ही बंजर हो चुकी थी, वह भी इस प्रचंड तूफान से तहस नहस हो गई। इस पल मानो गुरुत्वाकर्षण का कोई अस्तित्व ही न रहा। सब कुछ भंवर में समा गया और शून्य में बदल गया। हालांकि वह हजारों मील दूर था, फिर भी ध्रुव को लग रहा था कि उसका शरीर धीरे धीरे अनियंत्रित होकर भंवर की ओर बढ़ रहा है। इससे ध्रुव के दिल में खतरे का एहसास और भी गहरा हो गया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की प्राकृतिक शक्ति लगातार अनियंत्रित रूप से शक्ति भंवर की ओर एकत्रित हो रही थी। यहां तक कि तिलस्मी रोशनी, जो अभी भी प्रचंड रूप से जल रही थी, भी प्रतिरोध करने में कठिनाई महसूस कर रही थी और भयावह चूषण बल द्वारा भंवर में खींची जा रही थी। आकाश में यह देखकर ध्रुव अनायास ही भौंचक्का रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि दोनों के बीच का विस्फोट सचमुच इतनी भयावह शक्ति पैदा करेगा। उसका शरीर बस पीछे हटने ही वाला था कि ध्रुव ने देखा कि जानवर की रोशनी अभी भी जोर जोर से संघर्ष कर रही थी। उसका दिल अनायास ही द्रवित हो गया। हालांकि यह तिलस्मी रोशनी कोई प्राकृतिक दिव्य रोशनी नहीं थी, फिर भी दारा के बलिदान के बाद इसकी शक्ति सैकड़ों गुना बढ़ चुकी थी। अगर वह उस रोशनी को निगलकर परिष्कृत कर लेता, तो शायद उसकी अपनी साधना में कुछ लाभ होता। इस वजह से ध्रुव के मन में कुछ हिचकिचाहट हुई। मन ही मन आप भरते हुए ध्रुव ने अपना हाथ घुमाया और ध्रुव की हथेली में एक और बड़ी जेड की बोतल दिखाई दी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी मुट्ठी जोर से भींची और जेड की बोतल फट गई। ध्रुव की हथेली में दर्जनों गोलियां भी दिखाई दीं। उसने उन्हें एक ही घूंट में निगल लिया, मानो वह बीन्स खा रहा हो। एक शानदार शक्ति तुरंत ध्रुव के गले से बाढ़ की तरह बह निकली। ध्रुव को भी ऐसा लगा जैसे उसका गला अचानक घुट गया हो, जिससे उसका गला इस समय कुछ ज्यादा ही फूल गया हो। जब वह एहसास गायब हुआ, तो ध्रुव के शरीर का भंवर पहले से ही एक शानदार शक्ति से भर चुका था। थोड़ा ठीक हुए शक्ति ने ध्रुव के मन में और भी आत्मविश्वास भर दिया। उसके मन में एक विचार कौंधा और रोशनी क्षेत्र तुरंत प्रकट हो गया। केवल इसी क्षेत्र में ध्रुव की विभिन्न क्षमताएं प्रबल होंगी। इस भयावह भंवर के सामने ध्रुव ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। अगर वह गलती से इसमें घसीट लिया गया, तो उसका बचना मुश्किल होगा। अपने क्षेत्र को उन्मुक्त करते हुए ध्रुव के दिल में एक विचार कौंधा। कहीं से एक चमकदार दिव्य रोशनी प्रकट हुई। वह तेजी से हजारों फीट लंबे अग्नि अजगर में बदल गई। उसकी हर सांस में एक अतुलनीय रूप से गर्म आभा थी, जिससे खाली जगह विकृत हो जाती और फिर एक धमाके के साथ बिखर जाती। वह और भी गहरे, अंधेरे और अंतहीन खाली जगह में बदल गई। ध्रुव का दिल कांप उठा। रोशनी ड्रैगन प्रकट हुआ और उसने एक ऐसी दहाड़ लगाई जो आकाश में गूंज उठी। तुरंत ही उसका विशाल शरीर एक धमाके के साथ हिला। वह एक अत्यंत भयावह प्राकृतिक दबाव के साथ शक्ति भंवर की ओर बढ़ा। अधिक सटीक रूप से कहें तो वह उस राक्षसी रोशनी को निशाना बना रहा था, जो भंवर के बीच में बुरी तरह संघर्ष कर रही थी। इस भयावह शक्ति भंवर से पहले भले ही इसमें असाधारण शक्ति थी, एक शक्तिदेव के आत्म विस्फोट से बमबारी के बाद यह अभी भी इस भंवर के खिलाफ संघर्ष करने में असमर्थ था। इस समय यह तिलस्मी रोशनी समूह अपनी उड़ान के अंत में एक तीर बन चुका था। अगर यह भंवर से बच नहीं पाता, तो इसका अंतिम भाग्य भंवर द्वारा निगल लिया जाना और शून्य में बदल जाना होता। भयावह चूषण शक्ति के प्रभाव में इस संसार की हर चीज को उसकी भयावह विनाशकारी शक्ति से बच निकलने में कठिनाई हो रही थी। वह राक्षसी रोशनी, जो पहले भी एक प्रभावशाली आभा से लबालब भरी हुई थी, इस पल उसे झेलने में कठिनाई महसूस कर रही थी। पहले वे दोनों केवल कुछ हजार फीट की दूरी पर थे। इस समय
वे और भी करीब आ रहे थे। संभावना थी कि पल भर में ही वह भंवर उसे निगल जाएगी। आकाश में एक लंबी गर्जना हुई। विशाल रोशनी ड्रैगन ने एक आभा मंडल धारण कर रखा था, जिसने आकाश को ढक लिया और तुरंत भंवर पर हमला कर दिया। उस तक पहुंचने से पहले रोशनी ड्रैगन ने अपना विशाल मुंह खोल दिया। एक दिव्य रोशनी तेजी से उसके मुंह में एकत्रित हुई और एक विशाल रोशनी गुब्बारे में बदल गई। वह तीव्र रोशनी लिए हुए भंवर के मध्य की ओर तेजी से टूट पड़ा। उसी समय रोशनी ड्रैगन का विशाल शरीर अचानक घूमा और शून्य में से निकल गया। उसके विशाल ड्रैगन पंजे ने संघर्षरत रोशनी जानवर को जकड़ लिया। जैसे ही रोशनी ड्रैगन पास आया, किसी को समझ नहीं आया कि यह दिव्य रोशनी के स्वाभाविक भय के कारण था या उसे बचने की उम्मीद थी, लेकिन असल में वह अपने आप सिकुड़ गया। उसने अपना भयावह उच्च तापमान वापस ले लिया और रोशनी ड्रैगन के पंजे के आने का इंतजार करने लगा। जिस समय रोशनी ड्रैगन के पंजे ने उस तिलस्मी रोशनी को पकड़ा, उसी समय शक्ति भंवर के केंद्र में एक जंगली और हिंसक आभा से भरा रोशनी गुब्बार फट पड़ा। भंवर के केंद्र से एक भयावह ऊर्जा तरंग तुरंत फैल गई। उस प्राकृतिक शक्ति के अलावा जो उसने निगल ली थी, यह विस्फोटक हमला अवतार के विनाश से भी ज्यादा शक्तिशाली था। हजारों मील के दायरे में मौजूद खाली जगह इस पल में अचानक ढह गई। एक पल में हजारों मील के दायरे में सब कुछ रेगिस्तान में बदल गया। भयावह ऊर्जा तूफान में सारा जीवन पल भर में गायब हो गया। इस हमले के बाद दुनिया खामोश हो गई। सब कुछ शून्य में बदल गया था। जब ध्रुव ने यह देखा तो वह राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। इस बिंदु पर यह युद्ध समाप्त माना जा सकता था। उसने सचमुच उम्मीद नहीं की थी कि एक 8 सितारा शक्तिदेव का सर्वव्यापी हमला वास्तव में इतना भयावह परिणाम देगा। ध्रुव भी थोड़ा शक्तिहीन महसूस कर रहा था। बस एक ही बात जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी, वो ये थी कि ये शक्ति भंवर इतनी आसानी से नष्ट हो जाएगा। ये तो बस एक दिव्य रोशनी का विस्फोट था। इस तरह के परिणाम ने सचमुच ध्रुव को थोड़ा अविश्वास में डाल दिया। शायद ध्रुव के दिल में जो विचार थे वे पुष्ट हो गए थे, या शायद यही होना चाहिए था। इस दुनिया में सन्नाटा ज्यादा देर तक नहीं रहा। जब तिलस्मी रोशनी आखिरकार ध्रुव के हाथ में आ गई और ध्रुव पीछे हटने ही वाला था, तो इस दुनिया में एक बार फिर तूफान आ गया। एक के बाद एक पिछले वाले से भी ज्यादा भयावह शक्ति भंवर अचानक इस खाली जगह में प्रकट हुए। ध्रुव पहले से ही पूरी तरह से उनके घेरे में था। वह न तो आगे बढ़ पा रहा था और न ही पीछे हट पा रहा था। जब उसने दर्जनों और भी अधिक भयावह शक्ति भंवरों को अचानक प्रकट होते देखा, तो ध्रुव की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। पहले के शक्ति भंवर भी शायद इनमें से किसी एक की बराबरी नहीं कर पा रहे थे। पहले के शक्ति भंवरों की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहां तक कि ध्रुव के चेहरे पर भी बेहद गंभीरता थी। अब जब वह इन दर्जनों शक्ति भंवरों के बीच गहराई में था, तो ध्रुव के लिए इससे निपटना और भी मुश्किल हो गया था। अगर उसकी किस्मत अच्छी नहीं रही तो आज ही उसकी जान जा सकती थी। हालांकि उसका मन बहुत उदास था और वह चाहता था कि वह उस समय में लौट जाए जब उसने तिलक रोशनी को नीचे फेंका था और भाग गया था, लेकिन इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं थी। इस समय वह इतनी खतरनाक स्थिति में था कि न तो आगे बढ़ सकता था और न ही पीछे हट सकता था। कोई और रास्ता नहीं था। जीवन और मृत्यु केवल ध्रुव के हाथों में थी। जब ध्रुव दुविधा में था, तो दर्जनों बेहद भयावह शक्ति भंवरों ने ध्रुव को जरा भी वक्त नहीं दिया। जैसे ही भयावह चूषण बल मुक्त हुआ, खाली जगह में खड़ी ध्रुव की आकृति डगमगाने लगी। ध्रुव की मानसिक दृढ़ता के बावजूद वह इस स्थिति में खुद को शक्तिहीन महसूस कर रहा था। उसकी आंखों के सामने की स्थिति ने भी ध्रुव को झट से जगा दिया। यह सच था कि वह दुविधा में था, लेकिन अगर वह पीछे हटता तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। आगे बढ़ना ही एकमात्र रास्ता था। शायद उसके पास अभी भी एक मौका होता, वरना वह बस मौत का इंतजार कर सकता था। ध्रुव के चरित्र को देखते हुए
वह निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मौत का इंतजार करे। इसलिए इस समय ध्रुव के सामने एक ही रास्ता था। वह था आगे बढ़ना, बचने की थोड़ी सी भी संभावना को भुनाना और भाग निकलना। छोटे दोस्त, ये बूढ़ा अभी थोड़ी देर ही सोया हूं। तुमने इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे कर दी? तुम सच में एक बदमाश हो। अचानक घोरस की आवाज ध्रुव के दिल में गूंजी। ध्रुव ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और उसे अनसुना कर दिया। उसने सोचा भी नहीं था कि घोरस आज उसकी बड़ी लड़ाई से अनजान होगी। घोरस मुस्कुराया। वह समझाने में बहुत आलसी था। इसके बजाय उसने विषय बदल दिया और गंभीरता से ध्रुव से बात की। छोटे दोस्त, तुम्हें पता होना चाहिए कि इस बार तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ी पैदा कर दी है। घोरस की आवाज आने से पहले ही ध्रुव के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए थे। ध्रुव को घोरस की बातों पर कोई शक नहीं हुआ। हालांकि आम लोगों के लिए यह एक वास्तविक विनाशकारी शक्ति हो सकती है, लेकिन तुम्हारे लिए यह एक अवसर हो सकता है। ध्रुव के हाव भाव अभी गंभीर ही हुए थे कि घोरस के ये शब्द सुनकर ध्रुव की आंखें चमक उठीं। उसकी नजर पास के शक्ति भंवर पर भी पड़ी। क्या हो सकता है कि वह उस भयानक आदमी पर भरोसा करके उसे तोड़ सके? तुम आगे बढ़ने के बारे में भूल सकते हो। आयामी भंवरों का बनना थोड़ा खास होता है। तुम बेहद भाग्यशाली हो कि इस बार तुम एक आयामी भंवर को ट्रिगर कर पा रहे हो। हालांकि अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो यह थोड़ा अवास्तविक है। मैंने यह इसलिए कहा कि यह तुम्हारे लिए एक अवसर हो सकता है, क्योंकि आयामी भंवर की असली विनाशकारी शक्ति भौतिक शरीर पर होने वाले उसके नुकसान में निहित है। इसमें भयानक फाड़ने की शक्ति होती है। इसका मुंह लगातार हर चीज को तब तक चीर सकता है जब तक कि वह नष्ट न हो जाए। अपनी वर्तमान शारीरिक शक्ति से तुम उनमें से किसी में भी प्रवेश कर सकते हो। यदि तुम जल्दी से बच नहीं पाए तो तुम अंततः टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। यह सुनते ही ध्रुव का चेहरा जोर से तमतमा गया। अपनी पूरी शारीरिक शक्ति के बावजूद वह एक पल भी भंवर में नहीं टिक सकता था। यह उसके लिए भला कोई अवसर कैसे हो सकता था? घोरस जोर से हंसा। उसने ध्रुव की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, इस आयामी भंवर को कम मत आंको। इस तथ्य से मूर्ख मत बनो कि दर्जनों आयामी भंवर हैं। वास्तव में ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक कुछ आयामी भंवर की तरह, बस ये अव्यवस्थित हैं। एक भंवर से गुजरने के बाद तुम यह नहीं जान सकते कि तुम किस भंवर से बाहर आएंगे। इसलिए ये सभी एक भंवर के बराबर हैं। जब तक तुम पर्याप्त तेज हो, तुम उनके बीच स्वतंत्र रूप से घूम सकोगे। परिणामस्वरूप इसकी शक्ति लगातार तुम्हारे शरीर पर बमबारी करेगी और तुम उस शक्ति को उधार लेकर अपने भौतिक शरीर को और भी अधिक भयानक स्तर तक उठा सकते हो। घोरस के शब्द अभी सुनाई ही दे रहे थे कि ध्रुव ने अनजाने में अपनी जीभ से अपने होंठ चाट लिए। अगर यह सचमुच घोरस की बात थी तो ये आयामीय भंवर अब कोई भयानक चीज नहीं थी जो किसी को निगल जाए, बल्कि शक्ति गोलियां थीं जो किसी की ताकत बढ़ा सकती थीं। ध्रुव को अब इस बारे में सोचते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। उसके सामने एक अनोखा ट्रेनिंग मैदान था। स्वाभाविक रूप से उसे इस अवसर का फायदा उठाना ही था। घोरस के बोलने से पहले ही ध्रुव का शरीर चमक उठा था। उसके शरीर में मौजूद गरुड़ का खून उसी समय सक्रिय हो गया था। ठोस बैंगनी सुनहरे गरुड़ शल्कों की एक परत तुरंत ध्रुव के शरीर के चारों ओर लिपट गई। जैसे ही उसने आसमानी फना कदम का इस्तेमाल किया, उसके पैरों के नीचे एक रोशनी चमक उठी। अगले ही पल ध्रुव का शरीर पास के एक विशाल भंवर के सामने प्रकट हुआ। हालांकि घोरस के स्पष्टीकरण के बाद ध्रुव को इस आयामी भंवर से बहुत उम्मीदें थीं, फिर भी ध्रुव ने अनजाने में ही उसमें प्रवेश करने से पहले अपनी खोपड़ी सुन्न महसूस की। अगर कोई दुर्घटना घटी तो वह उसमें प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं निकल पाएगा। ध्रुव ने राहत की लंबी सांस ली। उसने जबरदस्ती खुद को शांत किया और अपने तेज धड़कते दिल को दबाया। उसका शरीर चमक उठा
और तुरंत भंवर में कूद पड़ा। उसी समय घोरस की आखिरी चेतावनी ध्रुव के कानों में पहुंच गई। छोटे दोस्त, तुम इतने चिंतित क्यों हो? इस आयाम भंवर के भीतर का आयामी दबाव बाहरी दुनिया से दर्जनों गुना ज्यादा है। प्रवेश करने के बाद तुम्हें दबाव सहना ही होगा, अन्यथा अगर तुम बाहर निकलना भी चाहो तो व्यर्थ होगा। ध्रुव, जो आयामीय भंवर में कूद पड़ा था, घोरस के शब्द सुनते ही अचानक एक अत्यंत भयावह प्राकृतिक दबाव से दब गया। इससे पहले कि वह अपने शरीर को स्थिर कर पाता, वह अत्यंत भयावह प्राकृतिक दबाव से तुरंत जमीन पर गिर गया। जब ध्रुव जमीन पर गिरा तो उसे पता चला कि उसके नीचे जमीन नहीं, बल्कि वही बेहद भयावह प्राकृतिक दबाव था। ये दोनों ताकतें एक दूसरे को दबा रही थीं, जिससे ध्रुव पर पड़ने वाला दबाव कई गुना बढ़ गया। केवल एक पल में ध्रुव की शारीरिक शक्ति के बावजूद वह अभी भी अपने शरीर की मांसपेशियों में फटने के लपल महसूस कर सकता था। इसके अलावा आयामीय भंवर के कारण ध्रुव के लिए अपना शरीर हिलाना लगभग असंभव था। इस समय ध्रुव को ऐसा लग रहा था जैसे वह समुद्र की किसी खाई में गिर गया हो। सांस लेना भी एक असाधारण आशा की तरह लग रहा था। इस पल ध्रुव को आखिरकार एहसास हुआ कि यह आयामीय भंवर कितना भयावह था। अत्यधिक दबाव के कारण आयाम और भी भयानक रूप से फूल गया, जिससे उसके शरीर की सभी मांसपेशियां फटने जैसी महसूस होने लगीं। जितनी देर ध्रुव इस जगह पर रहा, उसे उतना ही साफ महसूस हुआ कि उसका शरीर धीरे धीरे फूल रहा है। बाहर से ध्रुव का शरीर पहले ही 2 गुना से ज्यादा फूल चुका था। वह एक फूले हुए मोटे आदमी जैसा लग रहा था। हालांकि सिर्फ ध्रुव ही जानता था कि उसके शरीर के अंदर का दबाव कितना भयावह था। ही बदबूदार बदमाश, तुम इस बूढ़े की बात सुने बिना ही बेपरवाही से अंदर घुस आए। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि यह चीज कितनी डरावनी है। घोरस को ध्रुव की हालत की जरा भी चिंता नहीं थी। उसे साफ पता था कि ध्रुव का शरीर कितना भयावह था। हालांकि यह ध्रुव की सीमा से बहुत दूर था, इसलिए बोलते समय वह थोड़ा चंचल लग रहा था। घोरस की बातें सुनकर ध्रुव मन ही मन अजीब सी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसका घबराया हुआ दिल धीरे से शांत हो गया। चूंकि घोरस बोल चुका था, तो स्वाभाविक रूप से उसे बचाने का कोई रास्ता निकल ही आएगा। उसकी मौजूदा हालत शायद घोरस की उम्मीदों के मुताबिक ही थी। बस ध्रुव उससे टकरा गया था। ठीक है, इतना समय जो तुमने सहन किया, वही काफी है। अभी भी पीछे कई आयामीय भंवर हैं। हार मत मानो। अब अपनी सारी शारीरिक शक्ति को मुक्त कर दो। सबसे पहले अपने शरीर के आस पास के दबाव को हटा दो। अब अपना प्रदर्शन देखने का समय है। याद रखें, इस आयामीय भंवर से तुरंत गुजरने के लिए तुमको अपनी सबसे तेज गति का इस्तेमाल करना होगा। उस समय यह निश्चित रूप से एक आयामीय तूफान को ट्रिगर करेगा। जब तक तुम एक पल भी टिक सकते हो, तब तक तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हारे भौतिक शरीर के लिए असीम रूप से लाभदायक रहेगी। हालांकि अगर तुम लंबे समय तक टिकना चाहते हो, तो तुम स्पष्ट रूप से जानते हो कि ये कुछ चेहरे कितने भयावह हैं। आयामीय तूफान द्वारा उत्पन्न शक्ति निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम सहन कर सको। एक पल ही तुम्हारी सीमा है। घोरस के शब्द सुनकर ध्रुव ने मन ही मन मान लिया। उसे पता था कि घोरस की चेतावनी खोखली नहीं थी, इसलिए उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। ध्रुव के दिमाग में एक विचार कौंधा और गोरिल्ला कांच का शरीर तुरंत सक्रिय हो गया। ध्रुव का पहले से सूजा हुआ शरीर फिर से फूल गया। उसके शरीर के अंदर से जो दबाव आया था, वह भी इस पल कम हो गया। ध्रुव आखिरकार राहत की लंबी सांस ले पाया। प्राचीन गरुड़ कवच और गोरिल्ला कांच के शरीर के साथ ध्रुव के आसपास का ज्यादातर भयावह दबाव दूर हो गया था। ध्रुव का दाहिना हाथ अचानक मुट्ठी में कस गया और उसका विशाल शरीर अचानक कांप उठा। जब उसने अपने सामने खाली जगह पर जोर से एक मुक्का मारा, टकराना
अचानक एक आयामीय विस्फोट की ध्वनि फैल गई। उसी समय एक अदृश्य आयामीय लहर फैल गई। इस मुक्के से ध्रुव के आसपास का दबाव पूरी तरह से खत्म हो गया। दबाव हटते ही ध्रुव की सुनहरी, चमकती आंखें चमक उठीं। उसके पैरों के नीचे की हवा में हलचल मच गई और उसका विशाल शरीर अचानक एक प्रकाश स्तंभ में बदल गया, जो आयाम के गहरे क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा था। हाँ, वसंत का तांडव तकनीक। ध्रुव ने आगे बढ़ते हुए अपना मुंह चौड़ा किया। वसंत का तांडव तकनीक तुरंत प्रकट हुआ। एक और अदृश्य अंदरूनी शक्ति लहर फैल गई। ध्रुव के सामने का दबाव तुरंत कम हो गया। ध्रुव की गति एक बार फिर बढ़ गई। उसने आयामीय भंवर के भीतर दबाव की बाधाओं को सीधे तोड़ दिया और तुरंत आयामीय भंवर की गहराई में प्रकट हो गया। टकराना। ध्रुव का शरीर अभी अभी गुजरा था कि अचानक आसपास के आयाम से एक विस्फोटक ध्वनि निकली। पूरा आयाम भंवर इस पल अचानक हिल गया। बाहरी दुनिया से आने वाली भयावह चूषण शक्ति भी इस पल अचानक रुक गई। इसके तुरंत बाद विस्फोटों की एक श्रृंखला पटाखों की तरह फैल गई और ध्रुव का पीछा करने लगी। उसी समय विस्फोट वाले स्थान से चांदी जैसी मोटी बिजली चमकने लगी। इसके तुरंत बाद वे विलीन हो गए और एक साथ इकट्ठा हो गए तथा एक विशाल बिजली वाले जानवर में बदल गए, जिसके पूरे शरीर पर आयाम भंवर के भीतर बिजली चमक रही थी। यह देखकर ध्रुव के चेहरे के भाव अनायास ही बदल गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आयामीय उथल पुथल सचमुच एक तिलस्मी जानवर को बाहर खींच लाएगी। इसके अलावा जब ध्रुव ने उसकी आभा को टटोला तो उसका हृदय अतुलनीय रूप से गंभीर हो गया। इस विशाल बिजली जैसे जानवर की शक्ति अत्यंत गहन थी। वह उसकी शक्ति के स्रोत का पता नहीं लगा सका। ऐसी भयावह शक्ति कम से कम शक्तिदेव रैंक से ज्यादा तो थी ही। मूल परिवर्तन रैंक यह स्तर अभी भी मौजूदा ध्रुव के लिए बहुत दूर था। हालांकि उसके सामने इस विशाल बिजली के जानवर की ताकत पहले ही असाधारण स्तर पर पहुंच चुकी थी। संभावना थी कि ध्रुव उसके एक भी हमले को झेल नहीं पाएगा। यह सोचते ही ध्रुव का दिल अचानक बेहद भारी हो गया। वह विशाल पत्थर जो कुछ देर पहले उसके दिल से धीरे धीरे नीचे गिरा था, अब एक विशाल हथौड़े की तरह था जिसने ध्रुव के दिल पर जोरदार प्रहार किया था। यह अप्रत्याशित है कि इतना छोटा आयामी भंवर वास्तव में एक शून्य बिजली जानवर को एकत्रित करने में सक्षम है। बुरा नहीं है, संयोग से यह केवल एक भ्रामक आकृति है। जब तक तुम पर्याप्त तेज हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। घोरस की हंसी की आवाज अचानक सुनाई दी, जबकि ध्रुव का दिल भारी हो रहा था। इससे ध्रुव थोड़ा चौंक गया। उसने भौहें सिकोड़ी और मन ही मन घोरस से पूछा, बुजुर्ग घोरस, यह शून्य बिजली का जानवर क्या है? यह किस तरह का शून्य बिजली जानवर है? क्या यह मुख्य शरीर नहीं है? अरे, यह असली शरीर नहीं है। अगर असली शरीर यहां होता तो उसे हमला करने की पहल करने की बात भूल ही जाओ। बस उसकी बची हुई ताकत ही तुम्हें गंभीर रूप से घायल करके मौत के कगार पर पहुंचाने के लिए काफी होती। इस समय यह छोटा सा जीव जो काफी शक्तिशाली दिखाई देता है, महज एक भ्रम है। ध्रुव के शब्दों में सवाल सुनकर घोरस धीरे से हंस पड़ा। धीरे धीरे बोलते हुए उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। इस शून्य बिजली वाले जानवर की असली ताकत सुनकर ध्रुव के दिल में एक बार फिर एक झटका सा लगा। वह ध्रुव शक्तिदेव से मुकाबला करने में सक्षम था, लेकिन एक सच्चे मूल परिवर्तन रैंक योद्धा के सामने वह चींटी से अलग नहीं था। ध्रुव के चेहरे पर हैरानी देखकर घोरस धीरे से हंस पड़ा। जैसे ही ध्रुव ने फिर से बोलने के लिए मुंह खोला, ऐसा लग रहा था जैसे वह जानबूझकर उस पर हमला कर रहा हो। इसके अलावा यह आदमी तो बस एक युवा शून्य बिजली जानवर है। एक सच्चा वयस्क शून्य बिजली जानवर शून्य का राजा होता है। बेशक हमें इसके लिए ड्रैगन कबीले को अलग रखना होगा। आखिरकार बिजली जानवर कबीले के पास केवल शून्य दिव्य बिजली की शक्ति है। ड्रैगन कबीले की तुलना में जो आयामी शक्ति के उपयोग में माहिर है,
वे मिट्टी से खेलने वाले बच्चों की तरह हैं। यह सुनते ही ध्रुव के चेहरे पर जो आश्चर्य का भाव था वह स्तब्ध भाव में बदल गया। शक्तिदेव रैंक का शून्य बिजली जानवर तो बस एक बच्चा था। ऐसे में शून्य बिजली जानवर कबीले की असली ताकत कितनी भयावह थी। हालांकि घोरस के ये शब्द सुनकर ध्रुव के दिल में गहरा सदमा पहुंच गया। ध्रुव शून्य बिजली जानवर कबीले की ताकत के बारे में ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं कर पाया। हालांकि घोरस के शब्दों से ड्रैगन कबीले की ताकत और भी ज्यादा थी। ध्रुव ने एक पल के लिए अपने दिल में बेबसी से आह भरी। यह ड्रैगन कबीला सचमुच स्वर्ग की लाडला था। न सिर्फ उनके पास एक ऐसा भौतिक शरीर था जिससे हर कोई ईर्ष्या करता था, बल्कि उनकी ताकत भी दुनिया के शीर्ष गुट में शामिल थी। बस इसके बारे में सोचकर ही सचमुच ईर्ष्या होने लगती है। ध्रुव इन दो विशाल कबीलों से ईर्ष्या कर रहा था, लेकिन शून्य बिजली जानवर की धुंधली आकृति जो ध्रुव से 1000 फीट आगे खड़ी थी ने उसे और वक्त नहीं दिया। उसके दो मोटे हाथ अचानक हिले और एक अदृश्य आयामीय लहर फैल गई। हालांकि यह शून्य बिजली वाला जानवर केवल एक भ्रामक आकृति थी, फिर भी इसमें एक कुलीन शक्तिदेव की आभा का अंश था। अगर यह अपनी पूरी ताकत लगा दे तो ध्रुव के लिए भी इससे निपटना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा इस आयामी भंवर के कारण अगर ध्रुव लापरवाह रहा तो उसकी यहीं मृत्यु होने की संभावना थी। जैसे जैसे आयामीय तरंग फैलती गई, शून्य बिजली जानवर के सामने का स्थान भी उस तरंग के फैलाव का अनुसरण करने लगा। उसके सामने धीरे धीरे एक चांदी सफेद प्रकाश का पर्दा प्रकट हुआ। जैसे ही प्रकाश का पर्दा प्रकट हुआ, शून्य बिजली का जानवर भी उससे टकरा गया। ऐसा लग रहा था मानो वह बलपूर्वक प्रकाश के पर्दे को चकनाचूर कर देना चाहता हो। हालांकि दूर खड़े ध्रुव के हाव भाव अगले ही पल अचानक बदल गए। उसने तुरंत आसमानी फना कदम का प्रयोग किया और उसका शरीर अचानक प्रकाश की एक किरण में बदल गया जो आगे की ओर दौड़ पड़ी। टकराना मांस के टकराने की आवाज के बाद ध्रुव की आगे की गति एक बार फिर बढ़ गई। गोरिल्ला कांच का शरीर का इस्तेमाल करने के बाद ध्रुव के शरीर पर जो सुनहरी रोशनी थी वह भी इस भयावह गति के नीचे छिप गई। हालांकि ध्रुव को इस पल जरा सी भी खुशी महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह सब बस शून्य बिजली के जानवर के जोरदार प्रहार का नतीजा था। जब शून्य बिजली जानवर प्रकाश पर्दे से टकराया तो शून्य बिजली जानवर पहले से ही पीछे से ध्रुव की ओर हिंसक रूप से टूट गया था। इतनी भयावह गति के सामने ध्रुव स्वाभाविक रूप से चकमा देने में असमर्थ था। इस हमले को बलपूर्वक रोकने के लिए अपने शक्तिशाली शरीर पर भरोसा कर पाना पहले से ही काफी अच्छा माना जाता था। ध्रुव ने स्वीकार किया कि भले ही वह 9 सितारा शक्तिदेव था, फिर भी उसके लिए इसे चकमा देना असंभव था। इससे यह देखा जा सकता था कि शून्य बिजली जानवर की गति कितनी भयावह थी। जहां तक प्रकाश के पर्दे की बात है, वह कोई साधारण प्रकाश का पर्दा नहीं था। वह अत्यंत शुद्ध आयामी शक्ति से संघनित एक आयामी जाल पर्दा था। जहां भी उसके विचार पहुंचते, वह पल भर में पहुंच जाता। इस आयामी जाल पर्दे की शक्ति गति शब्द के स्तर को भी पार कर चुकी थी। आखिरकार गति चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, उसकी तुलना विचारों से नहीं की जा सकती। सौभाग्य से हालांकि शून्य बिजली वाले जानवर का हमला काफी शक्तिशाली था, फिर भी वह एक भ्रम ही था। एक सितारा शक्तिदेव को सीधे मार डालने के लिए पर्याप्त उसकी प्रबल शक्ति ध्रुव के प्राचीन गरुड़ कवच और गोरिल्ला के कांच के शरीर के कारण आधी से भी ज्यादा कम हो गई थी। हालांकि अभी भी कुछ शक्ति बची हुई थी। ध्रुव मुश्किल से उसका सामना कर पा रहा था। ध्रुव का उड़ता हुआ शरीर हवा में ही जोर से रुक गया। इससे पहले कि वह पलट पाता, शून्य बिजली के जानवर का एक और हमला उसके सामने आ चुका था। टकराना, एक और जोरदार प्रहार। इससे पहले कि ध्रुव अपना शरीर स्थिर कर पाता, वह एक बार फिर उड़ गया, शून्य बिजली के राक्षस की भयावह गति के सामने।
ध्रुव को प्रतिक्रिया करने का भी मौका नहीं मिला। ध्रुव निस्संदेह यह लड़ाई हारने वाला था। लगातार 1 दर्जन हमलों के बाद ध्रुव इस भयंकर हमले में पहले ही अज्ञात मात्रा में खून उगल चुका था। उसका पहले से गुलाबी चेहरा अब मौत की तरह पीला पड़ चुका था। उसके शरीर की लगभग आधी हड्डियां शून्य बिजली के जानवर ने बलपूर्वक चकनाचूर कर दी थीं। उसके लिए ठीक होना शायद बेहद मुश्किल होने वाला था। अरे, इस जानवर का सचमुच कोई अंत नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि इस आयामीय भंवर से बाहर निकलने से पहले ही यह जानवर मुझे जबरदस्ती कुचलकर मार डालेगा। शून्य बिजली के जानवर द्वारा लगातार बमबारी के बाद ध्रुव के हृदय में क्रोध एक बार फिर उमड़ पड़ा। उसने मन ही मन श्राप दिया। इसके बाद वह इसे और सहन नहीं कर सका और उसके मुंह से एक भयंकर चीख निकली। उसका शरीर, जो अभी अभी उड़ा था, तुरंत रुक गया। उसी समय उसके शरीर में शौर्य दल और गरुड़ रक्तरेखा तुरंत सक्रिय हो गए। ध्रुव की भौहों के बीच बैंगनी सुनहरी चमक बिखेरता एक दल का निशान तुरंत प्रकट हो गया। इसके बाद ध्रुव का आभा मंडल भी तेजी से ऊपर उठा। उसके पूरे शरीर का आभा मंडल किसी तेज धारदार ब्लेड की तरह था जो आसमान तक पहुंच रहा था। उसका आभा मंडल 9 आसमानों तक पहुंचते इंद्रधनुष की तरह था। एक पल में ही ध्रुव की ताकत एक मध्यम 3 सितारा शक्तिदेव से बढ़कर एक प्रारंभिक 5 सितारा शक्तिदेव बन गई। उसका आभा मंडल पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत था। ध्रुव के शरीर में जो शक्ति फूट पड़ी थी, उसने अनायास ही एक लंबी दहाड़ लगाई जो आसमान तक पहुंच गई। उस तीखी चीख में दरअसल एक गरुड़ की दहाड़ भी शामिल थी। एक हल्की सी माया पंछी की चीख भी थी जो उसकी प्रतिध्वनि बन गई, जिससे आसमान तक पहुंची। यह तीखी चीख किसी रैंक 4 की सुपर सोनिक तकनीक से कम नहीं रही। जब वह तीखी चीख निकली तो दुनिया कांप उठी। उस अनंत शून्य में मानो कोई चीज खलबली मचा रही हो। शून्य की गहराई में बिजली की अनंत चमक से टिमटिमाती हुई 2 सफेद आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उन आंखों में धीरे धीरे एक दृश्य उभर आया। यह एक विशालकाय जानवर था जिसके पूरे शरीर पर बिजली चमक रही थी। दूसरा एक इंसान था जिसका पूरा शरीर ड्रैगन के शल्कों से ढका हुआ था। उसकी दोनों भुजाएं ड्रैगन की भुजाएं थीं। गरुड़ कबीला, हो, तुम जो चाहो कर सकते हो। एक बार 100 साल पूरे होने पर मेरा शून्य बिजली ड्रैगन कबीला निश्चित रूप से तिलस्मी जानवरों की दुनिया का अधिपति बन जाएगा। उस समय तुम सब मेरे शून्य बिजली ड्रैगन कबीले के कैदी होगे। अभी के लिए तुम सब बस उछल कूद करने वाले जोकर हो। उन शब्दों के गूंजते ही चमकीली चांदी जैसी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। अंतहीन शून्य एक बार फिर सन्नाटे में बदल गया। आयामीय भंवर के भीतर ध्रुव की लंबी दहाड़ ने आकाश को हिला दिया। एक 5 सितारा शक्तिदेव की आभा तेजी से फैल गई। जब शून्य बिजली का जानवर ध्रुव की आभा के संपर्क में आया तो उसके पूरे शरीर की आभा अचानक सुस्त हो गई। उसका शरीर, जो अभी तक हिला नहीं था, वहीं रुक गया। उसका विशाल शरीर सचमुच हल्के से कांपने लगा। इस समय शून्य बिजली जानवर की आंखों में सचमुच एक भयभीत भाव तैर रहा था। इस भयभीत भाव का स्रोत ध्रुव था, जो उस समय उसके सामने था। ज्यादा सटीक रूप से कहें तो यह उसके शरीर के भीतर मौजूद गरुड़ रक्तरेखा थी। ध्रुव ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि जब जानवर ने हिलना बंद कर दिया तो वह खुद को शक की निगाहों से देखने से नहीं रोक सका। अंत में एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद ध्रुव फिर से भौंचक्का रह गया। उसे अपने शरीर पर एक बार फिर से भयानक दबाव महसूस हो रहा था। उसने अचानक एक ठंडी सिसकारी भरी। एक 5 सितारा शक्तिदेव की आभा कांप उठी। उसका शरीर भी अचानक शिथिल हो गया। इसके बाद उसके पैरों के नीचे रोशनी टिमटिमा उठी। उसका शरीर भी एक प्रकाश किरण में बदल गया और आयामीय भंवर के अंत की ओर बढ़ गया। आयामीय भंवर के हर कोने में भयानक दबाव व्याप्त था। हालांकि
इस समय आयामीय भंवर के सबसे गहरे हिस्से से गड़गड़ाहट की तरह ध्वनि की लहरें गूंज रही थीं। एक अतुलनीय रूप से विशाल स्वर्णिम मुक्का अचानक उसके सामने के स्थान पर टकराया। एक अत्यंत भयावह बल के कारण अदृश्य स्थान पर एक विकृत अवतल मुट्ठी का निशान उभर आया, जिससे इस मुक्के की शक्ति सिद्ध हो गई। अगले ही पल वह जगह जहां बड़ी मुट्ठी टकराई थी विकृत हो गई। अंततः एक बहरा कर देने वाली ध्वनि के साथ उसमें विस्फोट हुआ। एक गोलाकार अदृश्य आयामी तरंग भी फैली, जिससे उस जगह का दबाव अचानक बिखर गया। इस दबाव के बिखरने पर अचानक एक दिल को झकझोर देने वाली दहाड़ निकली। इसके तुरंत बाद प्रकाश की एक सुनहरी किरण अदृश्य आयाम में घुस गई और 100 मील दूर दिखाई दी। ध्रुव का विशाल शरीर धीरे धीरे स्थिर हुआ। उसका मांसल शरीर उस भयानक दबाव को आसानी से झेल गया जिसने एक बार फिर उस पर हमला किया था। उसने अपना सिर घुमाया और दूर खड़े शून्य बिजली के राक्षस को देखा। इस समय शून्य बिजली वाला जानवर अभी भी उसी जगह खड़ा था। उसका भयानक चेहरा इस समय असाधारण रूप से क्रूर लग रहा था। हालांकि ध्रुव को नहीं पता था कि इस समय उसके दिल में किस तरह का कठिन संघर्ष चल रहा था। भयानक रक्त रेखा दबाव के कारण वह ध्रुव के सामने अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आखिरकार चाहे कुछ भी हो, यह शून्य बिजली का जानवर इस समय केवल एक भ्रामक आकृति थी। फिर भी अपने वास्तविक शरीर से उपजे गर्व ने उसे झुकने नहीं दिया। दो अलग अलग दिशाओं से उठती भावनाओं ने उसे और भी ज्यादा संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया। गर्जन। अचानक इस शून्य बिजली वाले जानवर की आंखों के भाव निर्दयी हो गए। उसका विशाल सिर आकाश की ओर उठा और धरती को हिला देने वाली एक भयानक दहाड़ निकली। कुछ ही देर बाद उसका विशाल शरीर अचानक कांप उठा। उसके सामने चांदी सफेद प्रकाश का पर्दा एक बार फिर प्रकट हुआ। कुछ ही देर बाद वह प्रकाश के पर्दे से टकरा गया। ध्रुव लंबे समय से इस जानवर पर ध्यान दे रहा था। इस समय जब उसने देखा कि वह गुस्से में है, तो उसका दिल अतुलनीय रूप से शांत था। जब उसके सामने का हल्का पर्दा सिकुड़ा, तो ध्रुव की मुट्ठी उसके पीछे खाली जगह पर पहले ही टकरा चुकी थी। हालांकि इस बार जो कुछ अलग हुआ वह यह था कि दबाव हटाते ही ध्रुव की आंखों के सामने एक वास्तविक आयामी होल प्रकट हुआ। यह देखकर ध्रुव थोड़ा चौंक गया। हालांकि पलक झपकते ही उसने प्रतिक्रिया दी। उसका शरीर हिल गया और आयामी होल में प्रवेश कर गया। हालांकि जैसे ही ध्रुव का शरीर आयामी होल में घुसा, शून्य बिजली जानवर का शरीर अचानक उसके पीछे प्रकट हो गया। हालांकि ध्रुव की गति धीमी नहीं थी, फिर भी वह इस हमले से स्तब्ध रह गया। एक जोरदार प्रहार के बाद ध्रुव का शरीर तुरंत आयाम भंवर में गायब हो गया। उसी समय बाहरी दुनिया में एक खाली जगह पर एक आयामी तरंग उत्पन्न हुई। इसके तुरंत बाद वह जगह एक धमाके के साथ विकृत और बिखर गई और एक आयामी होल प्रकट हुआ। ध्रुव का शरीर अंदर से किसी कूड़े के टुकड़े की तरह उछल पड़ा। हालांकि कुछ हजार फीट आगे बढ़ने के बाद ध्रुव का शरीर अचानक कांप उठा। उसके चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक थी, क्योंकि वह खाली जगह में स्थिर खड़ा था। धीरे धीरे गायब होते आयामी होल को देखते ही ध्रुव की भौहें तन गईं। उसका दिल शक से भर गया। शून्य बिजली के जानवर का पहले का हमला ध्रुव के शरीर में खून को मथने और उसकी आभा को अस्त व्यस्त करने के लिए काफी था। हालांकि जब हमला सचमुच ध्रुव के शरीर पर हुआ, तो ध्रुव को साफ साफ एहसास हो गया कि इस आदमी ने उस नाजुक पल में खुद को रोक लिया था। उसके शरीर पर लगी ताकत शायद पिछले हमले की आधी भी नहीं थी। इससे ध्रुव थोड़ा हैरान हुआ। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया। उसके लिए अभी भी इसके पीछे का कारण समझना मुश्किल था। हालांकि उसके आस पास का इलाका पहले ही आयामीय भंवर के कारण एक अंधेरे खाली संसार में बदल चुका था। इस जगह की हर चीज आयामीय भंवर में समा गई थी।
यह दृश्य देखकर ध्रुव के हृदय में अनायास ही एक गंभीर भावना उमड़ पड़ी। यह क्षेत्र पहले ही आयामीय भंवर से पूरी तरह घिरा हुआ था। अगर उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला तो संभवतः उसे मौत से बचने में कठिनाई होगी। इस समय एकमात्र उपाय यही था कि वह लगातार आयामीय भंवर में प्रवेश करे और अंतिम निकास खोजने के लिए अपनी किस्मत आजमाए, यह जानते हुए भी कि पहाड़ में एक बाघ है। उसने फिर भी उसमें प्रवेश करने का फैसला किया। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ध्रुव को आयामीय भंवर में प्रवेश करना ही था। यह सचमुच स्वर्ग का बनाया हुआ मजाक था। हालांकि वह थोड़ा संभलना चाहता था, लेकिन अफसोस की बात थी कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आयामीय भंवर के भीतर का दबाव और भी भयावह हो जाएगा। इसके अलावा शून्य बिजली जानवर का भ्रम भी मौजूद था। ध्रुव सचमुच खतरे में पड़ जाएगा। इस विचार को मन में रखते हुए ध्रुव ने एक और सांस लेने की हिम्मत नहीं की। उसका शरीर तेजी से चमका और एक और आयामीय भंवर में जा घुसा। चीखी आवाज के साथ ध्रुव का शरीर एक बार फिर आयामीय भंवर में प्रकट हुआ। उसकी आंखों में एक खाली अंधेरा सा छा गया। इस जगह का अंधेरा किसी भी रोशनी को निगल जाएगा। हालांकि यह सब देखकर ध्रुव की भौहें अनायास ही सिकुड़ गईं। यह जगह पहले वाले आयामी भंवर वाले दृश्य से अजीब तरह से मिलती जुलती थी। गर्जन। अचानक ध्रुव के पीछे से एक बिजली जैसी भयानक दहाड़ सुनाई दी। इस पल ध्रुव के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। यह भयानक दहाड़ शून्य बिजली के जानवर से आई थी। यह स्थान वास्तव में अभी भी पहले जैसा ही था। जैसे ही उसने जानवर की दहाड़ सुनी, ध्रुव ने सहज ही अपना शरीर घुमा लिया। चमकदार दिव्य रोशनी भी तेजी से ध्रुव की हथेली में इकट्ठा हो गई। जब तक ध्रुव मुड़ा, वे एक चमकदार दिव्य रोशनी तलवार में बदल चुकी थीं। तलवार झूल गया। इससे पहले कि ध्रुव पूरी तरह से होश में आ पाता, उसके हाथ का विशाल तलवार उसके पीछे खड़े विशालकाय जानवर से जोरदार टक्कर खा चुका था। एक जोरदार धमाके के साथ ध्रुव का शरीर भयावह टक्कर के बल से तुरंत पीछे की ओर धकेल दिया गया। उसके लिए मुड़ने की भी जगह नहीं थी। दूसरी ओर शून्य बिजली वाले जानवर को मानो जोरदार झटका लगा हो। उसने एक दर्दनाक फुफकार मारी और उसका शरीर अनायास ही कुछ 100 कदम पीछे हट गया। यह दृश्य ध्रुव की आंखों में भी झलक रहा था। तुरंत उसकी आंखों में एक तेज रोशनी कौंधी। उसने अपने हाथ में विशाल दिव्य रोशनी तलवार को देखा और उसकी आंखें हल्की सी घूम गईं। कुछ ही देर बाद मानो उसे कुछ सूझा हो। एक विचार उसके मन में आया और विशाल दिव्य रोशनी तलवार तुरंत तितर बितर हो गया। उसके हाथ के एक झटके से एक अदृश्य रोशनी तुरंत भड़क उठी और ध्रुव के शरीर की सतह पर एक अदृश्य दिव्य रोशनी कवच में बदल गई। ऐसा करने के बाद ध्रुव ने एक बार फिर अपना हाथ हिलाया। अदृश्य दिव्य रोशनी के गुच्छे पानी की बूंदों की तरह बिखर गए और पूरे आयाम भंवर को भर दिया। शून्य बिजली वाले जानवर को भी कुछ आभास हुआ। उसने घबराकर इधर उधर देखा। इस पल उसका विशाल शरीर एक बार फिर सिकुड़ गया। जाहिर है वह उस दिव्य रोशनी से काफी डर गया था जिसका इस्तेमाल ध्रुव कर रहा था। यह देखकर ध्रुव के मुंह के कोने पर मुस्कान आ गई। जाहिर है वह इस नतीजे से काफी संतुष्ट था। हम जैसी उम्मीद थी। एक धुंधली आकृति अंततः एक धुंधली आकृति ही होती है। अंततः वह केवल एक परछाई होती है। तुम चाहे कुछ भी करो, मेरी दिलबहार दिव्य रोशनी के सामने अपनी पूरी ताकत लगाना तुम्हारे लिए असंभव है। ध्रुव धीरे से हंसा। उसका हाथ अचानक उसके सामने खाली जगह में लहराया। दिलबहार दिव्य रोशनी अनगिनत अदृश्य प्रकाश किरणों में बदल गई, जो एक अदृश्य विशाल तलवार में एकत्रित हो गईं, मानो किसी पुराने पेड़ की नई शाखाएं हों। भयावह रोशनी की तीव्रता की लहरें एक के बाद एक फैलती गईं, जिससे आसपास का स्थान विकृत हो गया। विशाल तलवार अचानक लहराया गया। अनगिनत अदृश्य दिव्य रोशनियां
जो चारों ओर बिखरी हुई थीं, मानो इस पल किसी प्रकार का आदेश पा गई हों। वे असंख्य अदृश्य रोशनी पुंजों में बदल गईं और दिव्य रोशनी तलवार पर एकत्रित हो गईं। अदृश्य दिव्य रोशनी तलवार के शरीर से चिपक गई। बार बार विकृत होने के कारण पूरा संसार एक अदृश्य कड़ाही में विलीन हो गया प्रतीत हो रहा था। मूल रूप से अदृश्य आयाम इस पल एक चिपचिपे तरल पदार्थ के तालाब जैसा प्रतीत हो रहा था। शून्य बिजली वाले जानवर ने महसूस किया कि दिव्य रोशनी तेजी से उसके शरीर के चारों ओर फैल रही है। हालांकि जब उसने ध्रुव के शरीर से दबाव महसूस किया तो उसे राहत की सांस लेने का भी समय नहीं मिला। इस समय उसके हाथ में मौजूद दिव्य रोशनी के साथ शून्य बिजली वाले जानवर के हृदय पर एक अवर्णनीय भयावह खतरा आ पड़ा, मानो स्वर्ग की शक्ति हो। आग की लहर, निगलने वाली सुनामी, जाओ। एक विस्फोटक चीख सुनाई दी। इस विस्फोटक चीख के साथ ही ध्रुव के हाथ में मौजूद अदृश्य दिव्य रोशनी तलवार अचानक हिल गया। एक अदृश्य शक्ति तुरंत निकली और शून्य बिजली के राक्षस की ओर हिंसक रूप से टूट पड़ी।